वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब एग्जाम को देखकर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को लेकर आ रहे हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जिससे नॉर्मली क्वेश्चंस एग्जाम में भी हमें देखने को मिलने वाला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए होने वाली है। जितने ही बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार देखने को भी मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हमारा हो सकता है। ठीक है, क्लास 12th का आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि है द टाइगर किंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, स्टोरी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सोचो क्वेश्चन आंसर इसके किस तरीके से इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और हम थोड़ा ये भी जानेंगे कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है, किस तरीके से हमें आंसर को एग्जामिनर के क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो आज हम कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे और थोड़ी सी चर्चा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में रिपीट हो रहा है, यानी कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसके चांसेस इस बार एग्जाम में ज्यादा आने के हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार पिछली वीडियोस को जरूर देख ले। और इस चैप्टर की अगर एक्सप्लेनेशन को, अगर समरी एक्सप्लेनेशन आप सभी को नहीं पता है, तो इसकी भी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो, ताकि अगर आपको स्टोरी अच्छे से पता होगी तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप उसका आंसर बहुत ही यूनिक वे में, बहुत ही इजी वे में भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। टाइगर किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रह चुकी है टाइगर किंग की, और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हम आज उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में सबसे पहले दिया गया है, चैप्टर में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। ठीक है, तो जो टाइगर किंग था वो उसको नेम किस तरीके से मिलता है, क्यों उसको टाइगर किंग बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा स्टोरी की, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, थोड़ी सी स्टोरी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक बच्चा जन्म लेता है और एक भविष्यवाणी होती है कि इसकी मृत्यु जो होगी वो एक 100वें टाइगर के हाथों होगी, यानी कि 100वां टाइगर इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसकी मौत का कारण बनेगा। ठीक है, तो उसीलिए उस बच्चे का, फिर वो बच्चा, मतलब एक छोटी सी आवाज आती है कि लेट द टाइगर बी अवेयर। ठीक है, मतलब टाइगर को बोलो अवेयर हो जाए, इस तरीके से। तो इसीलिए इस बच्चे को जो किंग आगे चलकर किंग होता है, ठीक है, उसको टाइगर किंग बुलाया जाता है उसके किंगडम में। ठीक है, उसके राज्य में उसको टाइगर किंग बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये था, तो किस तरीके से उसको नाम मिला, तो आंसर को देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा 2012 में आया हुआ था, ताकि ये ऑल इंडिया में ये, ठीक है, ऑल इंडिया के क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था 12th क्लास के एग्जाम में। हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। ठीक है, नेम किस तरीके से उसको मिलता है, किस तरीके का नेम होता है। तो आप आंसर क्या कर सकते हो, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, ये उसके किंगडम का नाम होता है, प्रतिबंधपुरम। यहाँ का वो क्या होता है, वो किंग बनता है आगे चलकर। ठीक है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज नॉन एज द टाइगर किंग। ठीक है, एज द टाइगर किंग के नाम से, ठीक है ना, टाइगर किंग के नाम से वो जाना जाता है। ही गोट द नेम ऑफ टाइगर किंग एज टाइगर्स डोमिनेटेड हिज लाइफ एंड हिज मिशन टू लिव, यानी कि इसको नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसको खतरा किससे था, इसको खतरा सा टाइगर से, ठीक है, जो कि उसके जीवन और जीने के लिए, मतलब बहुत ही एक नेम बन चुका था कि इसकी वजह से ही मेरी मृत्यु होगी। सपोज करो अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपकी मृत्यु इस चीजों से, मतलब इन कारणों से होने वाली है, तो आप अवेयर हो जाओगे और आप कोशिश करोगे कि मैं उस कारण को ही जड़ से मिटा दूं। तो हमारे महाराजा क्या करते हैं, हमारे महाराजा करते हैं कि मैं पूरे टाइगर को ही मार दूंगा, 100 टाइगर मैं पूरे किल कर दूंगा ताकि मेरी लाइफ को कुछ ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से उनको ये टाइगर किंग का नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि वो टाइगर को हंट करते थे। ठीक है, टाइगर का शिकार करते थे। ठीक है, शिकार क्यों करते थे, तो शिकार अपनी लाइफ को सेव करने के लिए करते थे, ताकि 100 टाइगर को वो मार सके और अपनी लाइफ को सेव कर सके। ठीक है, He killed 70 टाइगर्स इन 10 years, मतलब 10 सालों के अंदर उन्होंने कितने टाइगर्स को मार दिया था, तो 70 टाइगर को वो किल कर चुके थे। ठीक है, एंड ऑल्सो मैरिड अ गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन ऑर्डर टू किल द नेक्स्ट 30
टाइगर्स, ठीक है। मतलब अपने राज्य में तो मतलब उन्होंने 70 टाइगर को 10 सालों में मार दिया था। अब टाइगर नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसे राज्य में, मतलब एक ऐसे स्टेट में शादी करूंगा जहां पे टाइगर की संख्या जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो फिर शादी करते हैं एक ऐसी स्टेट में, ऐसी लड़की के परिवार से जिसके यहाँ पे बहुत सारे टाइगर, और जब भी अपने ससुराल ये जाते थे तो कोई ना कोई टाइगर को किल करके ही आते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनको नाम मिला था द टाइगर किंग, ठीक है। महाराजा प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग का नाम कुछ इस तरीके से मिला था, क्योंकि वो टाइगर का शिकार करते थे। क्यों करते थे? अपनी लाइफ को सेव करने के लिए करते थे। समझ में आ गया सभी को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। और 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया में ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, ठीक है, इंग्लिश के एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हो एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा व्हाट हैपेंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द दीवान साहब, ठीक है। मतलब दीवान साहब ने जो एक टाइगर प्रोवाइड करवाया था एज अ सोवा टाइगर, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या कराया था, टाइगरों की संख्या कम हो गई थी। अब हमारे किंग कहते हैं कि भाई अगर तुम लोग टाइगर नहीं लेके आओगे, मैं तुम्हारी जॉब खा जाऊंगा, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब लोग डरे हुए थे। तो उनका एक मंत्री जो दीवान होता है वो क्या करता है, वो ओल्ड मतलब एक जू से एक ओल्ड टाइगर को मतलब खरीद के लाता है, परचेज करके लाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द दीवान साहब। दीवान साहब के द्वारा जो टाइगर प्रोवाइड करवाया गया था उसके साथ क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ उसके साथ, क्या वो मर गया, ठीक है, क्या वो मर गया या वो जिंदा रहा, तो उसके साथ इंसिडेंट क्या हुआ, एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या, आप ये बताओ। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो ये देख रहे हो आप कंपार्टमेंट में पूछा गया था ये 2015 में, ठीक है। 2015 का ये क्वेश्चन है जो कि कंपार्टमेंट में पूछा गया था। कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे थे उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि दीवान साहब द्वारा जो टाइगर प्रोवाइड करवाया गया था, तो उस टाइगर के साथ क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ। तो हमें बताना है कि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप आंसर भी बता दोगे। अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी पता होगी, थोड़ी सी भी अगर स्टोरी आपको पता होगी, आप बहुत ही इजी वे में आंसर बता दोगे, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या कहता है हमारा, द टाइगर, देखिए आंसर कहता है द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द दीवान साहेब वाज ओल्ड एंड, ठीक है, एजाइल, ठीक है। मतलब वो बहुत ही बूढ़ा और बोल सकते हैं हम बहुत ज्यादा उम्र का टाइगर था, ठीक है। जो टाइगर जो हमारे दीवान साहब लेके आए थे किंग के लिए, वो टाइगर बहुत ही ओल्ड था, बहुत ज्यादा बूढ़ा था, ठीक है। इट वॉज पैसिव एंड एक्सहॉस्टेड, ठीक है। मतलब थका हुआ भी था बेचारा, बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही ओल्ड टाइगर था वो, ठीक है। द टाइगर किंग डिड नॉट टेक केयरफुल एम एट द 100 टाइगर। अब जो हमारे टाइगर किंग होते हैं वो एम लगाते हैं। एम जब वो लगाते हैं तो उनका एम तो मतलब ठीक से नहीं हो पाता है। क्यों? देखो एम तो परफेक्ट था, लेकिन जब वो फायर करते हैं ना, तो फायर की आवाज से, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैंने यहाँ से फायर किया तो फायर की आवाज से टाइगर जो ओल्ड टाइगर था, जो 100 टाइगर था, जो सोवा जो शेर था मतलब टाइगर था, वो क्या हुआ, आवाज से ही वो पहले गिर जाता है। गिरने की वजह से जो बुलेट मिस हो जाती है और टाइगर को लगता है कि भाई मैंने तो सोवा टाइगर किल कर दिया है, अब मेरी जान को किसी से भी कोई भी खतरा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या होता है, द टाइगर किंग डिड नॉट take careful aim at the 100 tiger, the tiger fainted due to the sound of the bullet, ठीक है। मतलब बुलेट के साउंड से ही वो क्या हो जाता है, वो पहले ही गिर जाता है, गिरता भी है और बेहोश भी हो जाता है। सपोज करो ये टाइगर, मतलब यहाँ पे ये मान लो ये टाइगर है, ठीक है, ये टाइगर है, और यहाँ पे अगर हमारे किंग खड़े हैं, अगर हमारे किंग ने यहाँ से फायर किया है, ठीक है, मतलब ये बंदूक मान लो और यहाँ से अगर इसने फायर किया है, तो फायर की आवाज से ही, ये जो साउंड है ना, साउंड, इसकी आवाज से ही ये पहले ही गिर जाता है, ठीक है, पहले गिर जाता है और बुलेट जो होती है ना वो मिस होके आगे निकल जाती है। लेकिन हमारे टाइगर सोचते हैं कि हमारे किंग सोचते हैं कि भाई मैंने किल कर दिए, अब मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन 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 ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। The tiger king fainted due to the sound of the bullet and fell in a crumpled heap. No one wanted the Maharaja to know this. It was a hunter who actually shot the
टाइगर लेटर, ठीक है। जब वो गिर जाता है तो मतलब कोई भी टाइगर किंग को ये नहीं बताता है कि ये मर चुका है, मतलब कि ये जिंदा है, ठीक है। तो वो सब कहते हैं कि हाँ ये टाइगर जो है किल हो चुका है, आपने 100वां टाइगर मार दिया है, ठीक है। और असल में वो जो टाइगर था, वो जो ओल्ड टाइगर था, वो किसी और शिकारी के द्वारा बाद में फिर मारा जाता है, ताकि टाइगर किंग को ये लगे कि उसने ही 100वें टाइगर को मारा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं। कंपार्टमेंट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से किस तरीके से आपको आंसर करना है, क्या पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, तो आपको वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अब भाई हमारे जो महाराज है, वो महाराज शादी क्यों करना चाहते हैं, मतलब शादी करने का वो फैसला क्यों करते हैं, क्यों करेंगे भाई शादी, ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो शादी क्यों करना चाहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 2009 में पूछा गया है, ठीक है। ऑल इंडिया का क्वेश्चन है, 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था एग्जामिनर ने। सीबीएसई हमसे ये ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको स्टोरी को समझना है और पॉइंट्स बनाने हैं। आप पॉइंट्स में डिवाइड करोगे, आंसर आपका ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड, क्यों करना चाहता है शादी, क्यों उसने निर्णय लिया शादी करने का, देखते हैं। द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड thus the tiger population become extinct in the forest of his kingdom, ठीक है। देखो क्या कहता है कि जो हमारे महाराजा है, उन्होंने क्या करा, 70 टाइगर्स को किल कर चुके हैं वो, 70 टाइगर वो ऑलरेडी मार चुके हैं, 70 टाइगर को वो ऑलरेडी मार चुके हैं। अब क्या हो रहा है, उनके किंगडम में पॉपुलेशन जो है टाइगर की वो कम हो रही है। क्या हो रही है, टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है। कम होने के बाद अब उनको मन में तो डर रहेगा कि भाई मुझे तो 100 टाइगर मारने हैं, अभी मैंने 70 ही मारा है, ठीक है। और कहीं से कहीं 100वां टाइगर आके मतलब मुझे ही ना मार दे। तो ये चिंता, इस चिंता की वजह से हमारे महाराजा क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब मुझे शादी करनी है। शादी एक ऐसे स्टेट में होनी चाहिए जिस स्टेट में टाइगर्स बहुत ज्यादा हो, टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे टाइगर क्या करते हैं, वो एक ऐसा स्टेट ढूंढते हैं जहां पर पॉपुलेशन की, टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, वहां की किसी एक लड़की से वो शादी करते हैं, ठीक है। इट वॉज देन that he decided to get married to a girl in a royal family, मतलब रॉयल फैमिली की किसी एक लड़की से, उस स्टेट की, उनसे वो शादी करते हैं। ऑफ अ स्टेट which had a large tiger population, देखो आंसर में भी मेंशन कर दिया है which had a large tigers of population, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। 2009 का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया में ये पूछा गया था और हम उम्मीद करते हैं कि जितने पुराने क्वेश्चन होंगे ना, उम्मीद है कि उतने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ जाए। तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द टाइगर किंग्स सडन डिसीजन टू मैरी। तो ये क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन का आंसर सेम है जो कि अभी हमने पिछले में बात किया। तो यहाँ पे आप आंसर जो थर्ड था हमारा, आप पूरा वो यहाँ पे उतार के आ जाओगे, ठीक है, सेम कर दोगे। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा हेर फेर कर दिया। क्वेश्चन पूछ हमसे वही रहा है कि टाइगर, जो हमारे महाराज है, वो शादी क्यों करना चाहते हैं, क्यों डिसीजन लेते हैं वो शादी का, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर द टाइगर्स किंग सडन डिसीजन टू मैरी, तो सेम आंसर आपको लिखना है जो आंसर अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, ठीक है। आपको ये वाला पूरा आंसर, ये वाला जो आप देख रहे हो आंसर नंबर थर्ड, इसी आंसर नंबर थर्ड को आप उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे आप, उसी आंसर को लिखकर यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप पेस्ट कर देना, पूरा आंसर आपको सेम लगा देना है। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्या कहता है और एग्जामिनर हमसे मांग क्या रहा है, ठीक है ना। आंसर में क्या डिमांड करता है एग्जामिनर, व्हाई डिड द महाराज क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द महाराज ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स। महाराज ने दीवान को जो भूमि का कर होता है, भूमि के कर को दुगना करने की बात क्यों कही, ठीक है। क्यों कहता है कि भाई दीवान साहब भूमि का टुकड़ा ना, जो भूमि का कर है उसको दोगुना कर दो, दोगुना कर दो, क्यों कहता है वो, क्या मन में चल रहा है उसके, क्या चाहता है हमारा किंग क्या चाहता है। तो हमसे एग्जामिनर ये आंसर डिमांड करता है, तो आप कहोगे डिस्पाइट बीइंग इन द फॉरेस्ट फॉर मेनी डेज द महाराजा वॉज अनेबल टू फाइंड द 100 टाइगर। 99 किल कर चुका है, 100 टाइगर की उसको तलाश है, ठीक है ना। अभी भी उसको क्या हुआ, 100वां टाइगर नहीं मिला है। 100वां टाइगर कौन है, 100वां टाइगर उसकी मौत का कारण है।
उसकी मौत का कारण है। अभी भी वो परेशान है कि भाई ये सोवा टाइगर है कहाँ। तो ये टाइगर, ये हमारे महाराज के मन में एक दुविधा बन गया है कि सोवा टाइगर मिल नहीं रहा है, क्या होगा, और कहीं उसका शिकार कोई गांव वाले ही तो नहीं मिलके कर रहे, है ना। तो इस तरीके से उसने क्या करा, उसने कहा भाई दीवान अब आप एक काम करो, आप क्या करो, जो भूमि का कर है उसको 2 गुना कर दो, ठीक है, 2 गुना कर दो, ठीक है ना। देखो, सो हिज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेंसी माउंटेड, ठीक है, माउंटेड ड्यू टू हिज फ्रस्ट्रेशन एंड रेज मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड व्हेन हिज एंगर रीच्ड, ठीक है, इट्स हाइट, ही ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स, ठीक है। देखो अब कोई से भी उनको क्या है, किसी भी तरीके का सोवा टाइगर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उसके पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, फाइंड कोई भी उसको सोवे टाइगर को ढूंढ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, राजा के एंगर से, महाराज के एंगर से जॉब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, वो सबको वो जॉब से भी निकाल रहा है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं, तुम एक सोवा टाइगर ढूंढ के नहीं ला पा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करा उसने, गुस्से में आकर भूमि का जो कर है वो उसको 2 गुना कर देता है। तो ये आपको आंसर में मेंशन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ डिड द महाराजा प्लीज अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है। तो अब इसमें आंसर आप क्या कर सकते हो, द महाराजा हैड annoyed a high ranking British officer by refusing him permission due to hunt to make amends. He sent about 50 samples of expensive diamond rings to the officer's wife, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो महाराजा होते हैं, मतलब उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर था, मतलब उसके मतलब जो उसका निमंत्रण था, ठीक है, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर क्या चाहते थे कि वो उसके एरिया में आके हंट करे, ठीक है, शिकार करे, लेकिन महाराजा ने क्या करा, उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे किंगडम में आकर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी बात से, मतलब इसी बात को, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर बुरा ना माने तो वो क्या करते हैं, वो उनकी वाइफ को, ठीक है ना, एज अ रिश्वत आप कह सकते हो, उनकी वाइफ को क्या कहते हैं, 50 हीरे के जो रिंग्स होते हैं, ठीक है ना, हीरे के रिंग्स, डायमंड रिंग्स जो होते हैं, उसके 50 सैंपल्स, कितने भेजते हैं, 50 सैंपल्स उस ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ को भेजते हैं, और ये सोचते हैं कि 50 में से वो केवल 1 या 2 रखेंगी और बाकी क्या करेंगी, वो वापस रिटर्न कर देगी। लेकिन उनकी जो वाइफ होती है वो सारे डायमंड्स को रख लेती है, ठीक है। सारे डायमंड्स को रखने के बाद मतलब थैंक यू का नोट भेज देती है कि थैंक यू फॉर द गिफ्ट वगैरह, प्रेजेंट वगैरह। तो इस पूरे 50 डायमंड्स रिंग से हमारे जो महाराजा होते हैं उनको 3 लाख रुपए का नुकसान होता है। कितने का होता है, 3 लाख, ठीक है ना, 3 लाख रुपीस, ठीक है, 3 लाख रुपीस का उनको बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। मतलब वो ऐसा ही सोचते हैं कि मैंने उनको मना कर दिया है तो वो बुरा ना मान जाए मेरी बात का, तो इसी बात को छुपाने, इसी बात को दबाने, या रिश्वत आप कह सकते हो, एज अ रिश्वत के तौर पर वो 50 डायमंड्स रिंग उनको भेजते हैं, ठीक है। होपिंग शी वुड कीप 1 और 2, मतलब ये आशा करते हैं कि वो 1 या 2 रिंग रखेंगी, बाकी वो रिटर्न कर देंगी। लेकिन लड़कियां चालाक होती है, ठीक है ना, लड़कियों को आप ज्यादा चीजें मत देना, 1 या 2 ही चीज गिफ्ट में देना, क्योंकि अगर आप जितने सोचोगे कि मैं 10 सैंपल दूंगा और सोचूंगा कि वो 1 रख लेंगी, वो 1 नहीं, वो 10 के 10 रख लेंगी और तुम्हें बाद में कहेंगी भैया थैंक यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ना थोड़ा बचना है उनसे। तो सेम चीज हमारे किंग के साथ हुआ था, बेचारे ने सोचा था कि वो 1 या 2 रिंग रखेंगी, बाकी वापस रिटर्न आ जाएगा, लेकिन उनको 3 लाख का चूना लग जाता है, ठीक है। चूना लगने के बाद वो बदले में क्या प्राप्त करते हैं, थैंक यू का नोट, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिंग्स एज अ ब्राइड, बट शी केप्ट ऑल द रिंग्स विच कॉस्ट द महाराजा 3 लाख रुपीज, बट द ऑफिस, यहाँ पे ऑफिसर कर लेना आप, ठीक है, ऑफिसर वॉज प्लेस्ड विद हिम, ठीक है, लेकिन वो फिर मान जाता है, मतलब कुछ भी ज्यादा बात नहीं बिगड़ती है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था, ऑल इंडिया का ये क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट, हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, मतलब हमारे किंग ने, हमारे महाराजा ने टाइगर की हंटिंग को अपने किंगडम में क्यों बैन कर दिया था, मतलब क्यों बैन किया था, ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। बैन करने का कारण क्या था, तो आपको क्या करना है, आपको कारण बताना है। द महाराजा बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट बाय एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ,
ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि कोई किल नहीं करेगा सिर्फ मेरे सिवा, कोई किसी भी टाइगर का किल कोई नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगा, ठीक है। बिकॉज ही हैड टू किल 100 टाइगर, क्यों? क्योंकि उसको 100 टाइगर को मारना था, सो दैट ही कुड प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन रॉन्ग, ठीक है। मतलब एस्ट्रोलॉजर की जो प्रिडिक्शन थी ना कि तुम्हारी मृत्यु 100 टाइगर से होगी, तो वो चाहता था कि मैं 100 टाइगर को मारूं और जो भविष्यवाणी मेरे लिए हुई है उसको मैं वो गलत साबित करके दिखाऊं। ही हैड अ लिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन हिज किंगडम, ठीक है, और उसके बाद उसके किंगडम में बहुत ही लिमिटेड टाइगर्स बचे थे, बहुत ही कम टाइगर्स बचे थे, ठीक है। सो ही डिड नॉट वांट एनीवन एल्स टू हंट और किल द टाइगर्स। तो हमारे महाराज नहीं चाहते थे कि कोई और मतलब मेरे किंगडम में मेरे टाइगर्स को हंट करे, ठीक है, मेरे टाइगर्स का शिकार करे, है ना, क्योंकि उनको सिर्फ मेरे को ही मारना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है व्हाई व्हाट सॉर्ट ऑफ हंट्स डिड द महाराजा ऑफर टू ऑर्गेनाइज फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, व्हाट ट्रेट ऑफ द ऑफिसर डज इट रिवील्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों मना कर दिया था और क्या बातचीत उनके बीच हमारे ब्रिटिश ऑफिसर के साथ हुई थी। तो आप इसका आंसर कैसे कर सकते हैं, आप बता सकते हो एग्जामिनर को द महाराजा ऑफर्ड टू ऑर्गेनाइज अ बोर हंट, ठीक है ना, यानी कि सुअर, उसने कहा कि आप सुअर का शिकार करें, आप ना देखो यहाँ पे माउस दिया गया, अ माउस हंट, आप चूहे का शिकार करिए, और अ मॉस्किटो हंट, और आप मच्छर का भी शिकार कर सकते हैं। मतलब हमारे महाराज क्या कह रहे हैं ब्रिटिश ऑफिसर को कि भाई देखो, शेर मतलब टाइगर को छोड़कर आप मच्छर का शिकार कर लो, आप सुअर का शिकार कर लो, ठीक है, और आप किसी चूहे का शिकार कर लो, ठीक है ना। फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ही ऑफर टू ऑर्गेनाइज एनी हंट अदर देन अ टाइगर हंट, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि मैं टाइगर हंट को छोड़कर आपके लिए किसी भी हंट का ऑर्गेनाइज कर दूंगा, लेकिन आप टाइगर का हंट नहीं करेंगे, ठीक है। दिस रिवील्स दैट द ऑफिसर वाज अ मीक मैन हु द महाराजा फेल्ट वुड बी द सेटिस्फाइड विद एनी सॉर्ट ऑफ हंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा 9th क्वेश्चन, व्हाई वाज द महाराजा सो एंशियस टू किल द 100th टाइगर, ठीक है। तो मतलब वो 100 टाइगर को मारना मतलब क्या, मतलब उनके मन में था, ठीक है। वाई वॉज द महाराजा सो, मतलब डरे हुए क्यों थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्ट दैट अ टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ, ठीक है। मतलब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रिडिक्ट किया था कि भाई आपकी जो डेथ होगी वो 100 टाइगर से होगी। कौन से टाइगर से होगी? 100 टाइगर से, ठीक है। एंड दैट ही should be particularly wary of the 100 tigers, so the Maharaja set out on a tiger hunt and was rather to kill the 100 tiger who could be the cause of this death, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। कुछ मिसप्रिंट होगा तो आप देख लेना, मतलब अपने हिसाब से आप आंसर को कर लेना कैरी, ठीक है। अगला है व्हाई डिड द ब्रिटिश ऑफिसर व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑफिसर secretly tell the Maharaja, why did the Maharaja refuse permission? यहाँ पे दो चीजें हमसे पूछी गई है, दो चीजें कौन सी है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि भाई बताओ, जो ब्रिटिश ऑफिसर था ना, उसने मतलब सीक्रेटली क्या कहा था महाराजा को, मतलब क्या चीज की डिमांड करी थी सीक्रेटली वे में। दूसरा है व्हाई डिड द महाराजा रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने हमारे महाराजा ने उसके किस चीज की परमिशन को रिफ्यूज कर दिया था, मना किस चीज से कर दिया था, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो आप बता सकते हो व्हेन द ब्रिटिश ऑफिसर was denied permission for hunting a tiger, he secretly sent a message to the Maharaja that the Maharaja himself could kill, ठीक है, हाँ, himself could kill the tiger and then allow his officer to get photographed holding the gun over the dead tiger, ठीक है। मतलब उसने क्या करा था, उसने ये मैसेज भिजवाया था हमारे ऑफिसर ने कि देखिए महाराज आप ही टाइगर को किल करना, ठीक है, किल करने के बाद बस मेरी एक उसके साथ ना गन के साथ फोटो खिंचवा देना, ठीक है। ये मैसेज उसको भेजा गया था, ठीक है। लेकिन हमारे महाराजा ने क्या करा, बट द महाराजा डिड नॉट एग्री
टू हिज रिक्वेस्ट, उसकी जो इस रिक्वेस्ट को एग्री नहीं किया, बिकॉज ही फेल्ट डूइंग सो वुड मीन अदर ऑफिसर्स वुड कम विद सिमिलर डिमांड्स। ठीक है, मतलब उन्होंने ये सोच के उसको मना कर दिया कि अगर मैं आपको भी अलाउ करता हूं तो दूसरे ऑफिसर्स भी मेरे किंगडम में आएंगे और मेरे से ऐसी इस तरीके की बात करने लगेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने महाराजा को मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू थिंक वाज द महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। ठीक है, आपको क्या लगता है, एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो महाराजा थे, क्या उनको अपनी गद्दी खोने का डर था, क्या उनको अपनी गद्दी से मतलब गद्दी चली जाएगी इस बात का कोई डर था? तो आपको ये बताना है, अ हाई रैंकिंग ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर, आप आंसर में इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, विश्ड टू गो टाइगर हंटिंग बट ही वाज डिक्लाइन परमिशन बाय द महाराजा। ठीक है, वो टाइगर हंटिंग पे जाना चाहता था लेकिन हमारे महाराजा ने उसको मना कर दिया। द ऑफिसर देन रिक्वेस्टेड टू बी फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर किल्ड बाय द महाराजा, देन वो क्या चाहता था कि महाराजा किल कर दे लेकिन फोटो मेरी खिंच जाए। ठीक है ना, इस तरीके से। सो आगे क्या है आंसर में आप बता सकते हो, द महाराजा रिजेक्टेड दैट रिक्वेस्ट ऑल्सो, इस बात को भी हमारे महाराज ने क्या करा, मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। हैविंग टर्न डाउन अ सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर रिक्वेस्ट ट्वाइस कुड हैव पुट द महाराजाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। ठीक है, अगर वो सोच मतलब उन्होंने ये सोचा कि मैं सबको अगर ऐसे परमिशन दे दूंगा तो मेरी गद्दी जाने का बहुत खतरा हो जाएगा, इस तरीके से उन्होंने सबकी बातों को मना कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाउ डिड द 100 टाइगर्स टेक इट्स रिवेंज ऑन द किंग। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये लगभग मैं कहूं तो 2009 में भी पूछा गया था, 10 में भी, फिर 13 में और 15 में, 19 में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। 5 नंबर के लिए तो ये आप लोगों के लिए खजाना है, क्योंकि बहुत इसका आंसर बहुत ही इजी है और मतलब 5 नंबर आपके लिए देख लो अब आप। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है कि हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, 100वें टाइगर ने अपना बदला कैसे लिया। ठीक है, किंग के साथ, तो ये आपको आंसर करना है। तो अब आंसर को हम बिल्कुल शुरू से इसमें बताने वाले हैं, इसमें हम पूरी स्टोरी लिख देंगे कि भाई कौन था महाराज, ठीक है ना, किस तरीके से उसने हंटिंग शुरू करी, कैसे कैसे उसको मतलब किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई, क्या कारण था उसकी डेथ का, तो हम पूरे एकदम स्टार्टिंग वे में शुरू करेंगे। ठीक है, क्यों, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप कोई पिक्चर देख के आते हो तो आप अपने दोस्त को कहानी बीच से नहीं बताते हो, ना ही एंड की बताते हो, आप उसको कहानी शुरू से बताते हो कि भाई देख ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर में यहाँ से ये शुरुआत हुई थी और ये स्टोरी आगे चलकर ये ऐसे खत्म हो जाती है, ऐसे बताते हो। तो आपको आंसर भी बिल्कुल इसी वे में बताना है। ठीक है, चलिए आंसर को शुरू करते हैं। तो आपको कहना है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम हु वाज also known as the Tiger King tried to go against what was destined in the fate। ठीक है, मतलब हाँ, ये जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, ये क्या करते हैं, जो भी भविष्यवाणी हुई थी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द रिजल्ट वॉज ट्रेजिक एंड आयरॉनिकल, द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड दैट टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ द, ठीक है, कॉज ऑफ द कॉज ऑफ द किंग्स डेथ, मतलब जो 100वां टाइगर होगा वो हमारे किंग के डेथ का कारण बनेगा। एंड ही शुड स्पेशली बी वरी ऑफ द 100 टाइगर। ठीक है, द वेन किंग बैंड हंटिंग ऑफ द टाइगर्स इन द स्टेट बाय एवरीवन। ठीक है, उसके बाद हमारा जब किंग बड़ा होता है तो ये क्या करता है, तो टाइगर हंटिंग को जो अपने किंगडम में, अपने राज्य में टाइगर हंटिंग को बैन कर देता है, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब खुद मार सकता है वो। एंड वाज एबल टू किल 99 टाइगर्स, मतलब 99 टाइगर को वो खुद ही अकेले मार देता है। ही थॉट he had killed the 100 tiger also but somehow the बुलेट मिस्ड। ठीक है ना, यहाँ पे जो बुलेट होती है मिस कर जाती है, इट्स मार्क एंड द 100 टाइगर सर्वाइव्ड। ठीक है ना, मतलब जो 100 टाइगर होता है वो बुलेट की आवाज से बेहोश हो जाता है, मतलब वो मरता नहीं है। बट हमारे महाराज क्या सोचते हैं कि भाई मैंने तो 100वां टाइगर किल कर दिया है, अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, देन ऑन हिज सन्स बर्थडे, ठीक है, अब उसके बच्चे का जब जन्मदिन होता है, द किंग
बॉट हिम अ वुडन टाइगर, तब हमारे किंग क्या करते हैं, एक लकड़ी का टाइगर खरीदते हैं। क्यों? एज अ गिफ्ट में, गिफ्ट के तौर पर वो एक वुडन टाइगर खरीदते हैं, विच ही फेल्ट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन, जो वो सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है। उसके बाद अ स्प्लिंटर इन इट pierced the king's hand and the infection spread all over his arm। ठीक है, अब क्या होता है, एक मतलब जब वो अपने बच्चे के साथ उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं, तो उसमें से जो एक खरोच होती है, वो क्योंकि वो वुडन का होता है, लकड़ी का होता है, तो खरोच जो होती है ना, उनके हाथों पे लग जाती है और वो धीरे धीरे उसके पूरे बाजू में, पूरे आर्म में वो इन्फेक्शन जो होता है उसका वो फैल जाता है। ठीक है, कॉजिंग हिज डेथ, ठीक है, जो क्या बनता है, उनकी मौत का एक कारण बनता है। इट वॉज इंडीड इन आयरनिकल दैट डिस्पाइट किलिंग, ठीक है, ये बहुत ही आयरनिकल सिचुएशन था। ठीक है, बहुत आयरनिकल, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से हमारे किंग की मृत्यु हो जाएगी, हमारा किंग इस तरीके से हमारे बीच में से चला जाएगा। ठीक है, ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम द किंग डिड फाइनली बिकम द विक्टिम। ठीक है, तो जिस तरीके से प्रिडिक्शन की गई थी कि भाई किंग की जो हमारे महाराज है उनकी डेथ का कारण कौन बनेगा, सोवा टाइगर बनेगा। ठीक है, सोवा टाइगर बनेगा, तो मतलब यही जो टाइगर होता है विक्टिम बनकर निकल कर आता है ऑफ द 100 टाइगर। मतलब सोवा टाइगर कौन होता है, वो वुडन टाइगर जो होता है वो ही एक्चुअली में सोवा टाइगर होता है जो उसकी मौत का कारण बनता है। ठीक है, एंड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन एंड डिड कम ट्रू। ठीक है, और यहां पर हमारे एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी होती है वो भी एक्चुअली में सत्य हो जाती है, वो भी ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइगर की इमेज बनाई गई है। ठीक है, तो ये ही टाइगर होता है हमारे महाराज को मारने वाला, है ना, जो कि उनकी मौत का कारण बनता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, द टाइगर किंग, जिसके आज हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है जो एग्जाम में मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप इसको मतलब जितने भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से एग्जाम में आते हैं तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।